हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आज आपके 75वें जन्मोत्सव पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवारजनों और संपूर्ण ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण से आपके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। हमें आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब से आपने देश की बागडोर संभाली है, तब से देश का कायाकल्प हो गया है। हर क्षेत्र में अद्भुत रूप से देश का विकास हुआ है। इतने कम समय में आपने विश्व पटल पर भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब दोनों बार मुझे गुजरात में चुनाव प्रचार का अवसर मिला था। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अहमदाबाद में आप मेरे नृत्य नाटिका के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। मेरे निमंत्रण पर आपने मेरी बेटी आहना की शादी का आमंत्रण तुरंत स्वीकार करके आए। मेरे परिवार वालों के लिए ये बहुत ही विशेष पल था। उन दिनों आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2014 में आप देश के प्रधानमंत्री बने और मुझे भी मथुरा संसदीय क्षेत्र की सेवा का सौभाग्य मिला। तब चुनाव प्रचार के लिए आप मथुरा आए थे मेरे कहने पे। इस तरह जनसेवा के क्षेत्र में हमारी यात्रा साथ साथ चलती रही है। 2019 के चुनाव में जनता ने हमें दोबारा सेवा का अवसर दिया। मथुरा के ब्रजरज उत्सव में मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में भी आपका आगमन हुआ था, जहां मेरी नृत्य नाटिका मीरा की प्रस्तुति में आप पूरे 2 घंटे तक उपस्थित रहे और पूरा कार्यक्रम को देखा। हमारे ब्रजवासी आज तक इसे भूल नहीं पाते। अगर आप देखेंगे पिछले 11 वर्षों से मुझे निरंतर आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। कांग्रेस आपके जैसा जमीन से जुड़ा हुआ हर खास और आम व्यक्ति के साथ सरल, सहज और आत्मीय भाव से घुलने मिलने वाला संवेदनशील और अनुकरणीय व्यक्तित्व दुर्लभ है। आप समझिए, आप सदैव ऐसे ही स्वस्थ और सक्रिय रहते हुए राष्ट्र सेवा करते रहे। तो गुजरात फिर एक बार जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई को कभी हारने नहीं, अशेष मंगल कांग्रेस को कभी जीतने नहीं दिया और वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। इसके बाद वो 2014 में बनते हैं देश के प्रधानमंत्री और इसके बाद पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाकर ये साबित कर दिया कि भाई अभी कांग्रेस को साइड में ही रखो, क्योंकि देश की जरूरत अभी मोदी को है। आप समझिए देश में किस तरह के नेगेटिव फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप एक बात नोटिस कीजिए, पाकिस्तान जो कि भारत का एक दुश्मन मुल्क है, हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की बात सोचता है। जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लाले पड़े हैं, लेकिन अगर उसके पास पैसे आ गए तो उस पैसे का वो भारत को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए, यही प्लान बनाता है। और वो पाकिस्तान राहुल गांधी की तारीफ क्यों करता है, कांग्रेस की तारीफ क्यों करता है और पीएम मोदी से डर क्यों लगता है। पाकिस्तान में भी ये चर्चा है कि अब प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी अच्छा व्यक्ति है, वो देश को अच्छा चला सकता है। अरे भाई, भारत को कौन अच्छा चलाएगा नहीं चलाएगा ये भारत की जनता तय करेगी। तुम बिना मतलब के भूखने का कोई मतलब नहीं है। शाहिद अफरीदी जो जिसका कोई औकात नहीं है भारत में, और वो ज्ञान दे रहा है कि भारत के लिए बेहतर नेता कौन है। पहले अपने देश में देख लो कि तुम्हारे देश में बेहतर नेता कौन है, उसे चुनकर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करवा लो। भारत की चिंता मत करो। इसके बाद आप समझिए राहुल गांधी ने देश में नफरत फैलाने के लिए क्या क्या किया है। किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, लाल किला पे जो हमला हुआ था, लाल किला पे जो झंडा फहराया गया था, तिरंगा नहीं खालिस्तानी झंडा, ये सब के सब राहुल गांधी का किया धरा है। राहुल गांधी ने देश भर में कई बार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया कि देश में माहौल बिगड़े, पीएम मोदी को
कुर्सी से हटाया जाए, जैसा कि पड़ोसी मुल्कों में हुआ, वैसा अभी हाल ही में नेपाल में जो हुआ उसको लेकर भी यहाँ पे सपने देखे रहे थे कुछ लोग। लेकिन नेपाल की हालत आज वो है कि जिसे सुधरने में 10 को लगेगा। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी को आखिर भारत से इतनी नफरत क्यों है, सनातनियों से इतनी नफरत क्यों है। 11 वर्षों में राहुल गांधी को भारत में कुछ अच्छा हुआ ये नहीं दिखा। बिहार आते हैं वोट चोरी का ढिंढोरा पीटने, बाइक से, बुलेट से, वही मोदी एनडीए की सरकार के राज्य में वो फराटेदार बाइक से रैली करते हैं और कहीं न कहीं वो ये दिखाते हैं कि बिहार वाकई सड़कों का जाल बिछाकर बैठा है और एकदम चमचमाती वो सड़क। इसके बाद तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पे रील बनाते, डांस करते नजर आते हैं रात में। तो ये वो लोग हैं जिसे देश से हमेशा नफरत, देशवासियों से नफरत, और सिर्फ तारीफ अगर कोई करता है पाकिस्तानी, और आप समझिए कि जो दुश्मन है, दुश्मन मुल्क, वो अगर राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से उस देश को फायदा होता होगा, चाहे जैसे भी हो। और कैसे फायदा होते है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, देश को पता है, अच्छी तरह से पता है। अब एक बात आप अच्छी तरह से समझिए कि 75 के पीएम मोदी तो हो गए, इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन और पार्टियों में, और जो पार्टी विरोधी पार्टी है जिसे महागठबंधन वाले कहा जाएगा, ये लोग अपने पार्टी के अंदर क्यों नहीं झांकते हैं। आरजेडी में लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे ऐसे कुंडली मार कर बैठे हैं कि ये पद परिवार से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी की अम्मा जी, उनके पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी, ये सब क्या है। तो अपने पार्टी के अंदर भी थोड़ा देख लें, इसके बाद बात करें। अब नफरत फैलाने के लिए कुछ नहीं मिला तो आपस में लड़ाओ, ओबीसी, ईबीसी, हिंदू मुस्लिम, जाति जनगणना, ये सब देश की जनता देख रही है। और इसीलिए तो जब तक गुजरात में रहे, गुजरात की जनता ने सीएम बनाकर रखा। अब जब पीएम आए हैं देश में तो देश की जनता तीसरी बार तो लगातार बनाई ही, अगर वो चौथी बार भी चाहेंगे तो देश की जनता तो तैयार है। और चाहे जितना भी चिल्ला लो, वोट चोर, ईवीएम हैक, सबूत लेकर जाओ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है। और अगर सबूत नहीं है तो ये समझा जाएगा कि सारे मामले फर्जी, सारे दावे फर्जी। सच है ये।